अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा, आज जो है ना वो दिन का आगाज़ बड़ा ही कोई अजीबोगरीब अंदाज में हुआ है कि सुबह से लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है जिसकी वजह से ये थोड़े से जो बर्तन हैं वो पड़े ही हुए हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रही मैं। सफाई वाली भी आने वाली है तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही कि ये ना हो पानी ख़त्म हो जाए। सफाई बहुत ज़रूरी है, पहले सफाई हो जाए, क्योंकि कल भी वो नहीं आई थी। यहाँ पे जी मैं शाम के खाने के लिए लोबिया अब भिगोने लगी हूँ, क्योंकि रात में वैसे यूजुअली तो मैं रात में भिगो के रख देती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना वो मुझे भूल गया रात में भिगोना। तो मैं ना अब थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। ये जो है ना मेरे अब्बू यानी कि ये मेरे ससुर का टोटका था कि अगर कभी जल्दी में आपको लोबिया या चने भिगोने पड़ें तो आप उसको गर्म पानी में भिगोएं, तो बहुत अच्छे से यानी कि बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और अच्छे तरीके से भिगो। तो मैंने हल्का सा पानी गर्म करके ना लोबिया भिगो के रख दिया था शाम के लिए कि इसको मुझे चढ़ाना है। तो तब तक जो है वो मैं अभी इस वक्त जो है ना तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं, और मैं उठते साथ ही जो है ना वो मैंने पहले अपने थोड़े से जो अपना काम वगैरह था पढ़ाई का वो मैंने किया। आजकल ना पढ़ाई को मैंने बहुत सीरियस ले लिया, पर लेना ही था इससे पहले कि पढ़ाई मुझे सीरियसली ले ले। तो जी अभी बस मैं जाने लगी हूँ, थोड़ा सा जो है वो शॉवर वगैरह लेना था, उसके बाद नमाज़। अच्छा, और ये वाला सीन पार्ट भी हुआ है मेरे साथ कि जाहिर सी बात है लाइट नहीं थी तो कपड़े भी प्रेस नहीं हुए, तो बस वैसे ही मैंने अलमारी से निकाल के सामने रख दिए कि यार कोई बात नहीं। वैसे भी बचपन में ना हमारी माँ कहती होती थी खैर खैर नहा के जो है ना वो जब कपड़े पहनो तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, उसकी सिलवटें निकल जाती है। और हकीकतन ऐसा होता भी है भाई, इतने लॉन के कपड़े कौन इस्त्री करे। और आज माशाल्लाह से ना बाहर का मौसम भी आपको दिखा दूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है बाहर का मौसम। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश वगैरह भी हुई है जिसका मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रात में हम लोगों ने सिर्फ पंखा ही लगाया हुआ था, उसी में इतनी मुझे उसमें भी ठंड लग रही थी। जो मैं जो हूँ ना ऊपर वो ब्लैंकेट एसी वाला ब्लैंकेट लेके सोई। तो जी मैं भी जाती हूँ शॉवर लेके, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे और क्या करना है आगे। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैं ना फ़ारिग हो गई हूँ। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने ना शॉवर नहीं लिया, क्योंकि मुझे याद आ गया कि यार आज ना मुझे स्किन केयर की थोड़ी सी वो करनी थी। यहाँ पे हमारी सुबह से लाइट नहीं है, तो जो मोबाइल को चार्ज करने के लिए मैंने यूपीएस पे लगा दिया। मुझे था कि यार स्किन को थोड़ा सा वो करना है, तो एक ही दफ़ा जो है वो कर आके उसके बाद मैं फिर आराम से नहाऊंगी। मौसम बहुत मज़े का हो रहा है, हल्की हल्की हवा, ठंडी ठंडी। तो अच्छा, आज जो है ना वो मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। किस चीज़ की स्टार्ट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड्स हैं, उनकी कुछ टी पार्टी वगैरह है फ्राइडे को, तो उनकी हर हफ्ते ही होती है। बस बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक दिन एक जो है ना फ्राइडे को एक बंदे के घर पे, दूसरे फ्राइडे दूसरे बंदे के घर होता है। इस तरह उनकी ना छोटी छोटी गेट टुगेदर्स होती हैं, पानी नहीं ज़ाया करती, तो जिसकी वजह से जो है ना वो चीज़ें वगैरह काफ़ी बनानी पड़ती हैं। तो मैं अकेले होती हूँ, इसलिए मैं ना 3-4 दिन पहले से ही प्रेप्स शुरू कर दी। चिकन निकाल के मैंने रख दी है। अभी इस चिकन को लेके कुछ 600 किस्म की रेसिपीज़ मेरे जहन में आई हैं। लेट्स सी कि मैं क्या बनाती हूँ। और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, फिर पढ़ाई करने। यहाँ का भी आपको दिखाती हूँ बाहर से। जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस अपने पौधे की होती है। अच्छा, पहले लाइक 2 साल पहले मैं ना बाहर से लेकर आई थी कुछ पौधे वगैरह कलरफुल, यहाँ पे मैंने रख दिए थे। इतना कोई दिल खुश होता था, मैं ज़्यादातर यहीं बैठी रहती थी। और अब मेरा फिर बहुत दिल चाह रहा है, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा जाने का, वरना मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि भाई मैंने पौधे वौधे लेकर आने हैं और यहाँ पर रखने हैं सारे। वो मेरे हस्बैंड बोलते कहते हैं अब तुम्हारी ईदी जमा हुई है ना, तो अब तुम्हें चैन नहीं आना, वो तुमने कहीं ना कहीं उसे लगाना ही है। यार ठीक है ना, अपना दिल खुश करने के लिए लगा रहे हैं हम। अच्छा जी, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस दिन 2-3 जो है ना वो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जी आपने स्टडीज़ वगैरह स्टार्ट की थी तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दी। मैंने वैसे 1-2 व्लॉग्स में आपको इसका ब्रीफ़ दिया भी था कि मैं किस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ, क्या क्या जो है वो मैंने मतलब किया है इसके लिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स बिल्कुल मेरे वो वाले हैं जिसमें ना तो मुझे इंटरेस्ट है ना वो मुझे मतलब ना तो वो मुझे कुछ उनकी समझ आ रही है। क्योंकि मैंने जब पहले किया था अपना मैट्रिक किया था और जो ICS किया था वो पूरा जो था वो मेरा कंप्यूटर बेस्ड था। मैंने मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंसेस रखा था और फिर उसके बाद ICS भी आपको पता है वही है। तो अब जो है वो मैं नहीं कर सकती थी। एक तो इतने लंबे गैप के बाद कोई भी प्रैक्टिकल
सब्जेक्ट आप नहीं रख सकते। और फिर कंप्यूटर साइंसेस की स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि आप घर बैठ के तो नहीं कर सकते हैं। ये आर्ट्स है और इसमें भी ये जो एजुकेशन एंड सिविक्स वगैरह है वो मुझे कुछ भी समझ नहीं। इवन मैं गई ना तो ये लाइक इल्मुल तालीम लिखा हुआ था। अब मैं से पूछूँ कि भाई ये इंग्लिश में क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट है तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आती है। और मेरा यही मूड था कि मैं जो हूँ वो एजुकेशन को इंग्लिश में ही पढूं, लेकिन जो मेरे सर हैं उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप नहीं कर सकती हो इंग्लिश में, आप जो है ना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कि थोड़ा सा जो है ना उसको ब्रीफ करने में थोड़ा आपको मसला होगा। तो उर्दू की ये वर्डिंग है कि आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं उर्दू में बहुत बुरी हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो उसकी वजह से लाइक मुतालिया पाकिस्तान, इसको तो अल्लाह ही हिदायत है भाई। मेरी तो गवर्नमेंट से बहुत बड़ी गुजारिश है, इसको इंग्लिश में कर दें, ये नहीं समझ आती उर्दू में, इतने मुश्किल लफ्ज़ हैं, आइन और नज़रिया पता नहीं क्या क्या। अल्लाह मुझे माफ़ करे। उर्दू जो है ना हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन मेरे जैसे जो है ना बेशर्म स्टूडेंट उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। खैर पढ़ना तो अब है ही सही, कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे अपनी पढ़ाई के साथ, क्योंकि जब तक मैं स्कूल कॉलेज में थी तब तक सोशल स्टडीज़ जो है वो इंग्लिश में ही आती रही है। अब ये मुतालिया पाकिस्तान हो गई है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कर लेंगे। एंड दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत पसंद है मुझे इंग्लिश, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा जी, व्लॉग जो है ना वो अब मैं शाम मगरिब की नमाज़ के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है वो पूरा दिन ही हमारी लाइट नहीं थी। तो अभी जो है वो बिल्कुल जब मगरिब की अज़ानें हो रही थी तो लाइट आई है, और मुझे इतना डर भी लग रहा था कि यार हस्बैंड भी घर पे अभी तक नहीं आए और अंधेरा भी इतना ज़्यादा हुआ हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि यूपीएस भी जो है ना हमारा थोड़ा सा मसला है तो वो भी बंद हो गया था। तो शुक्र है कि लाइट वगैरह आ गई है, तो फिर जो अब इस टाइम जो है वो मैं नहा के निकली, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और शुक्र है कि गैस भी आ गई है, तो मैंने लोबिया भी चढ़ा दिया, बर्तन वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए। तो आज मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं नहा के मैं बाहर गई टॉवल बिछाने, तो मुझे ऐसे लगा कि आज ना चांद ग्रहण है। जैसे मैंने चांद की तरफ देखा, क्योंकि मुझे ना मून जो है वो रेड रेड फील हुआ, ये यू कैन सी, देखें। लेकिन न्यूज़ में तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही है, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फ़ील हुआ, बट कहते हैं कि जो चांद ग्रहण है उसमें जो है ना वो मून रेड रेड नज़र नहीं आता। बट जैसे ही मैंने देखा मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा एक तो मैं ऐसे ही खुले बाल लेके बाहर आ, अभी ऊपर से ऐसे लग रहा है कि चांद ग्रहण हो। बट आई डोंट नो कि क्या मामला है, अल्लाह ही जानता है बेहतर। तो अभी मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि मुझे आंटी से एक छोटा सा काम था। मौसम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हुआ है बाहर, तो जी इस वक्त फुल जो है ना मज़े का मौसम हुआ है। चांद की भी तबीयत ठीक होगी अब। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो अभी जा रही थी कुछ ग्रॉसरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी कोई पार्टी वगैरह है, जिसकी वजह से मुझे ग्रॉसरी करनी है, चेज़अप जाना है। सो आई एम लिविंग फॉर चेज़अप, तो इंशाल्लाह फिर आके देखेंगे क्या करना है। अच्छा जी, घर तो मैं आ गई वापस, और यहाँ पे चिकन जो है ना वो मैंने बॉईल करने के लिए इसलिए रख दिया क्योंकि चिकन डीफ्रोज़ हुआ हुआ था। मैंने कहा मैं इसको फ्रीज़र में घुसाऊँगी, फिर कल फिर से निकालूंगी, तो बेहतर है कि अब जो डीफ्रोज़ हुआ हुआ है इसको बॉईल कर लें, बाकी का इसका सारा प्रोसेस कल करेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह करके आ गई थी कि जो मैंने चीज़ें बनानी है फ्राइडे को जो पार्टी वगैरह है उसमें। तो अभी कुछ में से मैंने एक एग्जैक्ट मेन्यू डिसाइड नहीं किया, बस जो चीज़ें मेन ज़रूरत थी वो मैं उठा कर ले आई हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे व्लॉग को एंड भी करूँगी, क्योंकि इसके बाद अब और कोई टाइम नहीं है कि मज़ीद कुछ भी रिकॉर्ड करना। नमाज़ अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी और थोड़ी सी वॉक वगैरह करके फिर इंशाल्लाह से, क्योंकि आज सारा दिन लाइट नहीं थी तो उस टेंशन में और उस जो है ना एक बस अजीब सी कोई रूटीन गुजरी, कोई काम भी सही से नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा आज दिल था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बना के एक चीज़ रख दूँगी, बट मैं नहीं कर सकी। तो अब जो है ना यहाँ पे बस व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे एक न्यू व्लॉग में, और कल जो है ना मैं कोई एक आज स्नैक भी बना के रख दूँगी, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे ख़ुसूसी याद रखिएगा कि बस अल्लाह पाक मेरे भी गैबी मदद करे और मैं ना झटपट पेपर्स दे के फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही बोर हो चुकी हूँ इस एक सेम किस्म की रूटीन से। तो इंशाल्लाह पेपर्स के बाद फिर कुछ चिल मारेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड यस, वन मोर थिंग, कुछ मुझसे कहते हैं कि यार आप थोड़ा सा ना रोज़ की डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल। यार देखिए, मैं लड़की हूँ ना, मैं कहीं इतना ज़्यादा आती जाती हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ घर पे,
तो इतना ज़्यादा मुझे निकलने वाला इतना होता भी नहीं है कि यार मैं मुँह उठाऊँ कहीं ना कहीं निकल जाऊँ, और घर में बैठ के इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव मेरे पास होता नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, या कुछ रोज़ डेली बेसिस के हिसाब से मैं कोई टॉपिक भी नहीं ढूंढ सकती हूँ, और फिर वो भी इस किस्म की रूटीन में, मतलब कितनी टफ़ रूटीन है कि स्टडीज़ हैं, घर के काम है, सब कुछ है, तो उसमें जो है ना वो एक जो छोटा मोटा व्लॉग बन जाता है ना डेली रूटीन का, वो भी बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ कुछ अर्से इसी पे गुजारा कर लें आप लोग। इंशाल्लाह जैसे ही पेपर्स ख़त्म हो गए तो फिर आपको एक बहुत ही फुल जो है ना थ्रिल वाला और बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग्स दूँगी।